जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री व्रत के दिन जब हम डाला तैयार करेंगे तो कौन कौन से चीज़ें हमें वट वृक्ष के पास में लेके जाना है, या आप घर पे भी कर रही हैं तो क्या क्या चीज़ ले करके हमें बैठना है ताकि हमें पूजा करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को वट सावित्री व्रत के पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि पूजा में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो आपके शादी की चुंदरी अगर आपके पास में है तो ज़रूर आप वो ओढ़ करके पूजा कीजिएगा। तो आप किसी पन्नी पॉलीथिन में करके आप जिसमें डाला सजा रही है उसमें रख लीजिएगा। जब आप वट वृक्ष के पास में पूजा कीजिएगा तो उसको सर पर से ओढ़ करके तब हमें पूजा करनी है। दूसरी चीज़ है सिंदूरा। अगर आपके पास में सिंदूरा है तो आप ज़रूर लेकर के वट वृक्ष के पास में जाए और उस दिन सिंदूरा से ही सिंदूर लगाएं। आप अपने मांग भरिएगा तो सिंदूरा के सिंदूर से ही भरिएगा। चाहे आप घर से भी भर के जा सकती हैं या वट वृक्ष के पास भी बैठ करके सावित्री माता को लगा करके और वही उंगली आप अपने मांग में भी भर सकती है। तीसरा चीज़ है, अगर आपके पास में सिंदूरा नहीं है, मान लीजिए हर किसी के पास में सिंदूरा नहीं रहता है, कितने लोग गांव में सिंदूरा रखते हैं और शहर में रहते हैं, तो अगर आपके पास में है तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मान लीजिए सिंदूरा गांव में है तो उस स्थिति में आप लोग एक सिंदूर का पैकेट खरीद लीजिएगा और उसी से पूजा कीजिएगा, उसी से फेरी लगाइएगा और बचा हुआ जो भी सिंदूर है उसको ला करके अगर पास में सिंदूरा है तो उसमें डाल दीजिएगा। और मान लीजिए अगर पास में सिंदूरा नहीं है तो उस सिंदूर को आप लोग रेगुलर में यूज कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिंदूरा से सिंदूर हमें निकाल करके पूजा के लिए नहीं जाना है, ये एक गलती हमें नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिंदूरा में हमेशा सिंदूर भरा जाता है, उसमें से निकाला नहीं जाता है। चौथी चीज़ है फूल ले लीजिएगा। जो भी आपके पास में फूल मिल रहा है वो आप फूल ले लीजिएगा। पांचवा चीज़ है फल। तो पेड़ के पास में आप 5 प्रकार के फल लेके जाइएगा, क्योंकि 5 प्रकार का फल चढ़ाया जाता है। तो आप चाहे तो सेब, केला, खीरा, चीकू, लीची, ये सब मतलब मौसमी फल है तो आप लोग फल लेकर के जा सकते हैं। या इसके अलावा भी अगर ये सब फल नहीं मिल रहा है तो अगर इसके अलावा भी कोई फल मिल रहा है तो आप 5 फल ले लीजिएगा। कितने लोग हैं जो मिठाई भी लेकर के जाते हैं, वट वृक्ष के पास में भी चढ़ाते हैं और अपने पति पूजन के टाइम में अपने पति को भी देते हैं खाने के लिए। और पुआ लेके जाना है, गुलगुला लेके जाते हैं, तो वट वृक्ष के पास में ये सब हमें लेके जाना है, वट वृक्ष को चढ़ाना है, ठीक है। छठी चीज़ है जौ ज़रूर लेकर के जाइएगा मार्केट में एक दिन पहले और जौ खरीद करके लाइएगा, क्योंकि जौ जो लोग उस दिन दान करते हैं ना उसे स्वर्ण दान करने का लाभ मिलता है, इसलिए उस दिन जौ ज़रूर दान कीजिएगा। पता नहीं आप लोग जौ समझते हैं या नहीं समझते हैं, वो उजला उजला आता है इतना बड़ा बड़ा। आप लोग कोई भी पूजा के दुकान पे जाइएगा और बोलिएगा कि हमें जौ चाहिए तो वो आपको जौ दे देगा। तो आप लोग मतलब 100 ग्राम 50 ग्राम जितना भी हो आप लोग जौ ले लीजिएगा और जौ दान ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमें दान में क्या करना है, तो देखिए सुहाग की चीज़ भी दान की जाती है। तो आप चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, काजल, महावर, मेहंदी, ये सब श्रृंगार की चीज़ें हमें दान करनी है। अगर आपके पास में साड़ी है तो बहुत सारे लोग हैं जो साड़ी भी दान करते हैं, नहीं तो आप एक पीस भी दान कर सकती हैं। चलिए जान लेते हैं कि पूजा के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप फेरी के लिए भीगा हुआ चना ले लीजिएगा या ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। ऐसे तो ज़्यादातर लोग चना ही भीगा करके ले जाते हैं, तो रात में आप लोग भीगने के लिए डाल दीजिएगा, उसी को लेकर के हमें जाना है। दूसरा चीज़ है हमें एप्पल लेकर के जाना है। जैसे हम सोमवती अमावस्या में लेके जाते हैं ना सोना धोबन बनाने के लिए पीपल वृक्ष के ऊपर, वैसा ही हमें आटे का या चावल का आटा है तो उसमें हल्दी मिला करके थोड़ा सा पानी डाल के हमें गाढ़ा एप्पल बना लेना है। तो एप्पल आप लोग सुबह में बनाइएगा, ये सब सामग्री आप लोग शाम में ही तैयार करके एक दिन पहले ही रख लीजिएगा और एप्पल सुबह में बनाइएगा, क्योंकि वो बासी हो जाता है। तो ठीक है। इसके बाद 1 लोटा जल ले लीजिएगा, एक दिया लेना है। तो दीपक में बाती हमें रुई का नहीं लगाना है,
क्योंकि इसमें ना तो रुई का पूजा में प्रयोग किया जाता है और ना ही सोने के लिए रुई के बिस्तर का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आप लोग वो धागा का जो बाती आता है वो ले लीजिएगा या मौली का आप बना लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में हमें धागा लेनी है, जो घूमने के लिए कच्चा सूत आता है वो ले लीजिएगा, या मौली से भी आप लोग फेरी लगा सकते हैं। तो फेरी लगाने के लिए हमें मौली चाहिए। इसके बाद आप लोग कपूर ले लीजिएगा आरती करने के लिए। तो आरती के लिए आप लोग कपूर ले लीजिएगा, तिल का तेल ले लीजिएगा, क्योंकि कड़ू के तेल में पूजा करना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए तिल का तेल प्रयोग करें या घी का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास में नया कपड़ा का टुकड़ा है तो आप वस्त्र के रूप में सावित्री माता को चढ़ाने के लिए आप लोग एक छोटा सा कोरा कपड़ा का टुकड़ा ले लीजिएगा, या आपके पास में वो नहीं है तो वस्त्र के रूप में आप लोग मौली भी वस्त्र के रूप में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद धूप बत्ती ले लीजिएगा, माचिस ले लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ में माचिस सबसे ज़्यादा हर किसी का छूट जाता है, तो इसलिए एक दिन पहले ही ये सब सामग्री हमें सजा करके रख लेना है। पूजा करने के लिए जो भी हमें बट वृक्ष के पास में ये सब लेके जाना है, तो एक दिन पहले ही हमें सजा के रख लेना है। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें क्या क्या सावित्री माता को चढ़ाना है, जो कि हम पूजा के बाद उठा करके खुद यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि हमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर और अगर आपके पास में बिछुआ है तो ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि बिछुआ को सुहाग का प्रतीक माना गया है और बड़ा ही शुभ होता है। तो अगर आपके पास में है तो आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा, नहीं है तो अगर उतना सामर्थ्य है तो आप लोग एक बिछुआ ज़रूर खरीद करके चढ़ा लीजिएगा। आप पायल चढ़ाना चाहती है तो वो भी चढ़ा सकती हैं। इसके बाद में नेल पॉलिश, बिंदी, गार्डर, आप चाहे तो आप अपने लिए साड़ी, सूट चढ़ा सकती हैं। आप अपने पति के लिए शर्ट, टी शर्ट, रुमाल कुछ ना कुछ ज़रूर चढ़ाइएगा। एक बनियान ही चढ़ाइएगा, लेकिन ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। अगर बनियान अगर सफ़ेद कलर का है तो ध्यान रखिएगा कि उसमें हल्दी लगा करके हमें शुभ कर लेना है, क्योंकि सफ़ेद चीज़ हमें नहीं चढ़ाना है, काला चीज़ हमें नहीं चढ़ाना है, और ना ही हमें पूजा में ब्लू और काला कपड़ा पहनना है। तो इसलिए अगर आप सफ़ेद कलर का बनियान चढ़ा रही हैं तो उसमें हल्दी ज़रूर लगा करके उसे शुभ कर लीजिएगा। तो ये सब सामग्री हमें एक दिन पहले ही सब कुछ तैयार करके अच्छे से डाला सजा करके रख लेना है। सुबह में हम जल्दी में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही सजा करके रख लीजिएगा। अगर आपको बांस का पंखा मिल जाता है तो 2 पंखा खरीद लीजिएगा। अगर पंखा नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर में कूट या कागज़ का बना लीजिएगा। अगर सफ़ेद है तो उसमें हल्दी लगा करके आप शुभ कर सकते हैं, लेकिन अगर मिल जाता है तो सबसे अच्छा है। नहीं मिलता है तो आप अपने घर में ही पंखा बना लीजिएगा, लेकिन इसमें कोरा पंखा का नियम होता है, इसमें 2 पंखा लगता है, क्योंकि एक पंखा जो कि हम बट वृक्ष के वो झेलते हैं उसको हम दान कर देते हैं, और एक पंखा हम अपने पति को झेलते हैं वो हम खुद यूज करते हैं। तो ये थी पूजा की सामग्री, दान की सामग्री, लिए सुहाग का सामान हो गया। तो क्या क्या हमें ले करके जाना है, तो सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप बट वृक्ष के पास में जा रही हैं तो ये सब सामग्री लेकर के हमें वहाँ जाना है। अगर आप घर में पूजा कर रही है, क्योंकि कितने लोग हैं जो बट वृक्ष की टहनी अपने घर में ही लगा करके गमले में और पूजा करते हैं। तो अगर आप घर में पूजा कर रही हैं तो आप ये सारा सामग्री आप अपने घर में भी बैठ करके आप पूजा कीजिएगा। तो घर में पूजा कीजिएगा तो आप लोग घंटी वंटी बजा दीजिएगा, लेकिन बट वृक्ष के पास में घंटी लेकर के मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, और जितना सुबह में आप लोग पूजा कर लेते हैं उतना ही अच्छा रहता है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 6 जून को हमें पूजा सुबह में जल्दी करना है। तो सारी बातें क्लियर हो गई कि हमें क्या क्या पूजा सामग्री लेकर के जाना है। तो आप लोगों को सब पूजा से संबंधित उम्मीद करती हूँ कि सारी बातें समझ में आ गई होगी, और इस दिन अच्छे से तैयार हो जाइएगा, 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। इसके बाद ही हमें बट वृक्ष के पास में जाना है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर किसी को वट सावित्री पूजा की सामग्री से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।